मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ समेत 72 परिजनों की शहादत पर भारतीय मोमिन फ्रंट ने खैराज अकीदत पेश की। पटना, 8 अगस्त 2022। भारतीय मोमिन फ्रंट के क्रांतिकारी मोहम्मद मूसा खलीफा शाही अखाड़ा इमाम बाड़ा दुधरा सह प्रवक्ता बिहार प्रदेश के नेतृत्व में हजरत इमाम हुसैन रज़ का शहादत मनाया गया। इसकी अध्यक्षता विकास कुमार राय अध्यक्ष बिहार प्रदेश ने की। उक्त अवसर पर राम प्रसाद चंद्रवंशी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नसीम अहमद कमाल राष्ट्रीय सचिव, राकेश कुमार पटेल राष्ट्रीय कार्यालय सचिव, M.Q. जौहर, अब्दुल गफूर कार्यालय सचिव बिहार, शाह आलम संगठन सचिव बिहार, आशा यादव उपाध्यक्ष, इंदु देवी सचिव महिला मोर्चा पटना के साथ डॉक्टर महबूब आलम अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाग लिया। की लड़ाई में पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी पर आज जो हम लोग बैठे हैं इसमें हमारा भाईचारा परंपरा हिंदू मुस्लिम एकता होता है। आज का माहौल में यह सीमित हो रहा है और इसे गहरी दोस्ती में परंपरा हम वह कायम रखें। साथियों, इसी मुहर्रम में मैं अपने मोहल्ले के अखाड़े में है बखोरा जी है, एक बखोरा जी है, एक मुस्लिम जी, मतलब जो मुस्लिम कौम से अलग है। लेकिन जब अखाड़ा निकलता था तो सबसे आगे वही रहते थे। दोनों की जोड़ी थी, दोनों की जोड़ी थी। मूसा जी भी जानते हैं, यहाँ शायद ही यहाँ से लेकर दरगाह तक कोई नहीं उसको जानता, वो दोनों गुजर गए। कहने का मतलब है कि इस परंपरा में अभी जो वर्तमान माहौल है आज भी इससे अलग। अभी बहुत सा हम लोग पर्व देखा लगा कि एकदम चूक हो रहा है, लेकिन आज भी अब परंपरा कायम है। मैं वो दोनों को इसलिए नाम लेता हूँ कि वो दोनों भी एक समय में इस मुहर्रम में वो पागल रहते, उनको भी हमने याद कर लिया और उन्हीं की याद में हम सभी आज के इस छोटा सा मुहर्रम के दोस्ती में उपस्थित और अध्यक्षता कर रहे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जनाब विकास कुमार राय जी। इस दोस्ती में भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम प्रसाद चंद्रवंशी साहब, इस दोस्ती में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव जनाब राकेश कुमार पटेल जी, इस पार्टी में बिहार प्रदेश के संगठन सचिव शाह आलम साहब, इस दोस्ती में बिहार प्रदेश के कार्यालय सचिव जनाब अब्दुल गफूर उर्फ महेश जी, और इस दोस्ती में क्रांतिकारी मोहम्मद मूसा साहब, पार्टी के क्रांतिकारी प्रवक्ता हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जनाब नसीम अहमद कमाल साहब, पार्टी के महिला मोर्चा के सचिव इंदु देवी जी, पार्टी के क्रांतिकारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती आशा यादव जी, और पार्टी के सिंपथाइजर फिक्रमंद और कैसे पार्टी आगे बढ़े इस पर हमेशा विचार करने वाले साथी जनाब जौहर साहब, और हम आप लोगों को सभी लोगों का आज को पूरा बधाई शुक्रिया अदा। सवाल रहा कि मुहर्रम क्यों मनाया, किसी भी चीज़ को मनाने के पीछे उसका इतिहास छुपा है। यहाँ भी बैठे हुए हम लोग हैं तो इसके पीछे भी कोई न कोई इतिहास है।
और बहुत सारे इतिहास दोहराया नहीं जाता है, बहुत सा इतिहास दोहराया जाता है। कब किस समय कहाँ कौन सी बात कही जाती है, असल इंसान को वही प्राथमिकता है। अब परख लेगा तो कामयाब। अभी सभी लोगों का बात आया, बड़ी अच्छी बात है मुहर्रम पर। इसमें बड़ी बड़ी तस्वीरें हो रही होगी, झूम झूम करके लोग नाच पढ़ रहे होंगे, अखाड़ा निकल रहा होगा, लाठी डंडा तलवार खेल रहे हैं लोग। लेकिन ये जो त्यौहार है, ये हकीकत में उसके लिए है कि जो अच्छाई और बुराई की, जुल्म और समझिए कि जुल्म करने और जुल्म सहने वालों की लड़ाई, यह लड़ाई बुराई पर अच्छाई की कामयाबी की लड़ाई। आज से क्योंकि हम लोग जिस मुल्क में रह रहे हैं, उस मुल्क के अंदर भी सेम घटनाएँ घट रही हैं। ताकत के बल पर हुकूमत बनती है और जिसके लिए हुकूमत बनती है उसी को सताने, डराने, धमकाने और जेल भेजने का काम करती है। और उसके खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं, यही हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असली शहादत और यादगार है। आज पूरा मुल्क गुमराहियत में है, पूरा मुल्क अंधकार में है, पूरे मुल्क के कमज़ोर लोग सताए और दबाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन से लेकर तमाम लोग कमज़ोर लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे परिस्थिति में भारतीय मोमिन फ्रंट चंद ही लोग ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अज़्म किया है कि हम गलत लोगों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे हमारी कामयाबी मिले या न मिले, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और आज नकल हक पर रहने वालों की कामयाबी मिलती है, हम लोगों को भी मिलेगी। इन्हीं सभी विश्वास के साथ हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथ 172 लोग जो शहीद हुए थे, उन तमाम लोगों को मैं तहे दिल से खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और उनके अंदर जो हक बात के लिए लड़ने की जज्बा थी, वो जज्बा मोमिन फ्रंट के तमाम साथियों में पैदा कर दे कि बुराई के खिलाफ खड़े रहें, अच्छाई को फैलाने, अच्छे कामों को लोगों को बताने और बुराई से लड़ने की ताकत पैदा हो। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तमाम लोगों का शुक्रिया। और ये पूरे मानव को मानव बनकर रहना, इस मानवता का मिसाल पेश करने वाले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम साहब, जो हम जैसे लोगों को, राकेश कुमार को, राम प्रसाद चंद्रवंशी को, विकास कुमार राय को मुहर्रम का मायने भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा विकास जी ने कि आज इस दौर में हम चल रहे हैं, राजनीतिक दौर, ये राजनीतिक दौर बिल्कुल मानव से भटकाने का दौर है। इस दौर में जहां ब्राह्मणवाद सबसे ऊपर है, वहां मानववाद का खतरा है, वहां पे मोमिन फ्रंट को बैठना ये काबिल तारीफ। इसलिए यह संदेश जो है आज का, यह संदेश सिर्फ याद करना नहीं है, यह संदेश वर्तमान भारत को एकजुट रखने का संदेश हो सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने सुना नसीम साहब को, उन्होंने बारीकी से बताया कि कैसे हम इसको करते हैं। क्योंकि जो भारत है, भारत अब तो जहाँ तक संविधान से चलता है और संविधान से चलता है और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हम ज़्यादा उस करबला और मुहर्रम पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपने बताया, लेकिन इतना ज़रूर हम बताने की कोशिश करेंगे कि भारत जो है दुनिया का सबसे विशाल देशों के साथ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक देश है, जहाँ सभी का सांस्कृतिक मनाया जाता है। भारत में जहाँ
मान्यता है त्योहार मनता है, चाहे वो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हो, चाहे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हो। हम ये जानते हैं कि एक तरफ हिंदू धर्म में दिवाली होली मनाई जाती है, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में भी कई पर्व उनके महत्व हैं। वही मुहर्रम का महत्व भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। इस्लाम में जानने वाले लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग जानते हैं। मुहर्रम का नाम जरूर आप लोगों ने सुना होगा। आज हम ये बता सकते हैं कि मुहर्रम जो है एक बेहद ही पवित्र त्यौहार है। हम इसलिए बता रहे हैं कि ये जिस दिन से अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी, फरवरी आदि महीने होते हैं, उसी तरह से हिंदी में माह का बैसाख और जेठ का महीना होता है। वही आज से इस्लाम धर्म में पहला महीना शुरू होता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुहर्रम जो है इस्लामी वर्ष यानी हिजरी सन मुस्लिम कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है। क्योंकि ये जो महीना है मतलब जो है आपका 4 पवित्र महीने में से एक है। जो इस्लाम में 4 पवित्र महीना होता है उसमें से एक ये महत्वपूर्ण महीना है, जहाँ अन्य 3 पवित्र महीने चाहे जुल्काइदा हो, जुल्हिजा हो और रजब, ऐसा ये है। मान्यता के अनुसार यह बातें हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने 4 महीने को पवित्र बताया था। और जिस तरह से हिंदू कैलेंडर में सनातन भी कह सकते हैं, लेकिन जो गूगल में लिखा है, क्योंकि मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं गूगल से बता रहा हूँ। गूगल में जो लिखा है कि हिंदू या सनातन कैलेंडर के अनुसार तो त्यौहार जो है दिवाली हर साल अलग अलग डेट को मनाया जाता है। उसी तरह मुस्लिम त्यौहार भी मुस्लिम महीनों के अनुसार मनाई जाती है। कहा जाता है इस्लामिक कैलेंडर में चंद्रमा को मानकर तारीख तय की जाती है। सब लोग को पता है मुहर्रम का शब्द क्या होता है, मतलब जो नहीं माने वाला चीज है उसको शायद मुहर्रम, ऐसा जैसे इसमें लिखा है प्रतिबंधित, वर्जित या गैर कानूनी, ऐसा इसमें है। और क्योंकि सरल भाषा में कहा जाए जो कार्य मना किया गया या फिर अलाउ नहीं है, इसलिए रमजान के बाद सबसे पवित्र महीना ये मनाया जाता। मुहर्रम के महीने के 10 दिन को अशूरा का दिन माना जाता है। मुहर्रम मुस्लिमों के लिए खुशियों का त्यौहार नहीं बल्कि मातम और समर्पण का त्यौहार है। मातम और समर्पण का त्यौहार है। इसे हजरत हुसैन की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम के महीने को जो है आज सभी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। अपना जो हम लोगों का सारा सांस्कृतिक था, सारा जो सरल चीज था उसको हम लोग भूल गए। भूल गया मतलब कि इंसान इतिहास भी भूल गए हैं। जो जंग, क्योंकि जंग का अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, जंग मतलब सत्ता के लिए भी है, जंग बेदखली से जो है समझौता हम नहीं करेंगे उसके लिए भी है, चाहे हर तरह का है। लेकिन फिर भी हम ये ज़रूर कहेंगे कि आज के डेट में हम लोगों को मुहर्रम से यह बात को याद रखना चाहिए कि जहां हम एक तरफ मातम मनाते हैं, दूसरी तरफ संकल्प लेते हैं, तीसरी तरफ जो है उससे प्रेरणा लेते हैं कि हम जो चाहे इराक का घटना, क्योंकि जो इस्लामिक धर्म के मुताबिक जो ये घटनाएं हैं मुहर्रम का, उसमें करबला इराक की राजधानी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में एक छोटा सा कस्बा ऐसा जो है जहां 10 अक्टूबर 680 को 10 मुहर्रम 61 हिजरी को समाप्त हुई। इसमें एक तरफ 72 शिया मत के अनुसार 123 यानी 72 मर्द औरतें और 51 बच्चे शामिल थे। ऐसा
ये विकिपीडिया में भी है, जिसमें दूसरी तरफ 40,000 की सेना थी। हजरत हुसैन की फौज के कमांडर अब्बास इब्न अली थे और इब्न अली थे जी। उधर यजीदी फौज की कमान इबर इब्न इस्लाम सिर्फ मोहम्मद साहब के आने के बाद में दुनिया में आया, ऐसा नहीं। पहले भी इस्लाम 1,24,000 पैगंबर कमोबेश कुरान में इसका जिक्र है कि ये पैगंबर आए, और जितने भी पैगंबर आए वो अल्लाह को एक अल्लाह है, ईश्वर एक है, दो ईश्वर नहीं, तीन ईश्वर नहीं। उसका न कोई बाप है, न कोई उसकी बीवी है, न कोई माँ है, न और कुछ है। उसी की पूजा करना है जो पूजनीय है और वो सर्वशक्तिमान। पूजा करना है, ये बात है उसमें। हाँ, यानी इबादत करना, उसको आप अपने ये में पूजा करने कहते हैं, ठीक है। तो पूजनीय वही है जो सबको पैदा किया और खुद से बना करके, हम नहीं करें, अपने से सोच के और समझ करके, आविष्कार करके नहीं करें, आविष्कार करके नहीं करें। इसको बताने के लिए जब समाज में बुराई फैली, उस बुराई को दूर करने के लिए पैगंबर को ईश्वर ने दूत को भेजा। और उन दूतों में से कमोबेश 1,24,000 पैगंबर। मुहर्रम की बात जहाँ तक है, एक मुहर्रम जो है वो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में किसी भी चीज का गणना करने का, गिनती करने का, समझ बूझ करने का एक अलग अलग तरीका था। अरब के देशों में हम लोग जो इस तरफ हैं, या अभी यूरोप के जो देश हैं, अमेरिकन देश हैं, ये सब किसी चीज को गिनती करने का काम सूरज से लिया जाता है। सूरज कितना देर दिन में रहता है, सूरज के चारों तरफ कितना दिन में ये पृथ्वी घूमती है, यानी सूरज को केंद्र मान करके ये गिनती का सारा सिस्टम पैदा किया जाता है। लेकिन उधर के जो लोग थे, अरब के क्षेत्र के जो लोग थे, वो उनका अपना जो है समझ थी, अपने हिसाब से उसको चांद के हिसाब से गिनती करते। उस चांद के हिसाब से उसको आप ऐसे कैलेंडर जो देखेंगे, कैलेंडर 3 तरह का आता है। एक हमारा भारतीय कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर में जैसे माघ, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, सनातनी जो है, तो इस तरह का ये है। दूसरा कैलेंडर हम लोग जो पूरे दुनिया में अभी सर्वमान्य चल रहा है, वो उसको देखते हैं, अंग्रेजों ने जो बनाया हुआ है, तो उसका भी सूरज पर ही केंद्र मान करके उसको बनाया गया से मिला के। हाँ, कितना दिन में हमको 1 साल पूरा हो जाएगा, 1 साल कम रहा है तो लीप ईयर करके उसको बढ़ा करके पूरा कर देना है, ठीक है। इस तरह से उस क्षेत्र के लोग जो है वो चांद के हिसाब से ये लगभग महीना में 30 दिन के या 28 दिन के ऊपर दिखता था। हाँ, 28 दिन पे 29 दिन पे चांद जो है पूरा नजर आता है ऐसे, और वहाँ से शुरू होकर के फिर 15वें दिन गोल होता है, और फिर 15वें दिन से वो कट के शुरू हो जाता है, और फिर वो पश्चिम से आखिर आते आते वो एकदम पूरब चला जाता है, चांद पूरब में फिर दिखता है। तो उनका जो एक ये था लेना, उस हिसाब से लिया गया और अपना हिसाब बना। अलजबरा का आविष्कार उन लोगों ने किया, अरब वाले ने किया। हमारे यहाँ ने, हमारे जो वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। जीरो के बगैर कोई गिनती पूरे दुनिया में नहीं हो सकती थी। पाई का आविष्कार किया, 22.7 3.14 का ये आविष्कार किया। तब पूरी दुनिया में अभी से हम लोग चांद पर जाएं, मंगल ग्रह पर जाएं। तो मुहर्रम का जो महत्व जो एक चीज इसमें जो बताया है, मुहर्रम उससे पहले से जो चल रहा है, तो मुहर्रम के यही 10वीं तारीख को माना जाता है कि सबसे पहला व्यक्ति इस धरती का, आदम, इस धरती पर आए। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने पहले निगल लिया था,
और वो ईश्वर को याद करते करते ईश्वर इतने मेहरबान हुए उनके ऊपर कि इसी मुहर्रम की 10वीं तारीख को मछली ने उनको नहीं बाहर फेंका मुंह से, जो मुंह में उनके अंदर में थे पेट में, उनको इसी मुहर्रम के 10वीं तारीख को मुंह से बाहर फेंका। और ये माना जाता है कि जब क़यामत के दिन आएगा, जिस पर मुसलमानों का यकीन है, सारे मुसलमानों का, कि एक दिन डे ऑफ जस्टिस होगा, दुनिया में जितने लोग पैदा हुए और मरने के बाद एक साथ इकट्ठा किए जाएंगे, सारे लोगों का हिसाब का दिन होगा। वो दिन भी जो होगा ये मुहर्रम के 10वीं तारीख ही होगी। और ये जो हजरत इमाम हुसैन 10वीं तारीख को ही होगा। ये जो करबला का मैदान में जो घटना घटी तो मुहर्रम का 10वीं तारीख, यानी मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है। आज मुहर्रम का 8 तारीख है, 31 तारीख से मुहर्रम शुरू है। आज मुहर्रम का 8 तारीख है, 8वीं तारीख है। तो इसी मुहर्रम के तारीख में वो लोग चले हुए थे। मुहर्रम की तारीख में 8वीं तारीख को जैसे ही फुरात नदी के किनारे खेमा जन हुए, उन लोगों का खेमा लगा। तो खेमा लगने के बाद 3 रोज तक, 3 दिन तक उनको पानी के बगैर लोगों ने तरसा दिया। 6 महीने का असगर नाम का आदमी, बच्चा, जो भूख से और प्यास से तड़प रहा था, घर की औरतें बोल रही हैं कि किसी तरह से इसको पानी पिला दो। जब उसको पानी पिलाने गए तो उन लोगों ने, जालिमों ने तीर से ऐसा मारा कि उनका गर्दन इधर से उधर पार हो गया। 6 महीने के बच्चे को, ये कुर्बानी का आलम है। इस ये मेरी बात। उन्होंने ताजिया के बारे में पूछा है, उन्होंने दुलदुल के बारे में पूछा। मैं आपको बताता हूँ, ये ताजिया सिर्फ और सिर्फ एक झांकी है, याद रखिए। ये ताजिया एक झांकी है, सिंबल है ये, कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत हो गई, उतने लोगों की, और उनकी शहादत हो गई, तो करबला के मैदान में जो उनका मज़ार है, उनका जो मज़ार है, उस मज़ार में जैसे वो लेटे हुए, मज़ार का सिर्फ एक नमूना है ये, कि इस तरह का याद करने के लिए किसी चीज को जब हम देख लेते हैं, ताजमहल है, तो ये एक मज़ार का एक नमूना है, सिंबल है सिर्फ। अब आइए घोड़ा, वो जो आप दुलदुल बोल रहे हैं, दुलदुल का मतलब घोड़ा है, जो दिखाता है, वो याद के लिए है कि करबला के मैदान में जिस घोड़े पर, सफेद घोड़े पर, वो उनका ये था, आसन था, उस घोड़े से ही वो आगे मैदान में गए थे और लड़ाई कर रहे थे। वो घोड़ा इतना ईमानदार, इतना आज्ञाकारी, सब कुछ था, लेकिन शहादत होने के बाद फिर वो जो घोड़ा लौट के आता है, तो एक सिंबल के तौर पर वो घोड़ा दिखाया जाता है, जिसको आप दुलदुल कहते हैं। ये ताजिए का और दुलदुल की हकीकत। इस पर्व पर पूरे हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब एक साथ सब शामिल है। इन्होंने अपनी जगह का नाम जो बताया, इनके दादा परदादा और भी जो पुरखे रहे, इन सब पर्व त्यौहार में जिस तरीके से शामिल होते रहे। मैं रफीगंज का रहने वाला हूँ, औरंगाबाद जिला का। मैंने वहाँ भी बचपन से यही देखा, इस पर्व का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दूसरे समुदाय के भी लोग, और दूसरे समुदाय के भी लोग कुछ बैठे बैठे इस तरह से शामिल होते हैं जैसे एक मुसलमान शामिल होता है। अगर इस पर्व में घुंघरू बांधता है मुसलमान बच्चा, तो गैर मुस्लिम समाज का भी बच्चा वो उतना ही शौक से घुंघरू बांधता है। इसमें अगर वो उपवास रहता है मुसलमान, तो वो बच्चा भी जो बगल गिर का है, वो भी उपवास रहता है और अपना बांध करके और जहाँ भी हो सकता है, जहाँ सारे लोग जाते हैं, घूमते फिरते हैं, अपना भाईचारे का पैगाम वो सारे लोग फैलाते रहते हैं। तो ये तो हमको लगता है कि इतना बेहतरीन पर्व हमारे देश का है और पूरे दुनिया का। हकीकत ये है कि ये पर्व का सच्चाई है क्या? ये सच्चाई है कि जिस वक्त खिलाफत का दौर शुरू हुआ मुस्लिम हुकूमत में, मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफा का दौर जब शुरू हुआ, और उस वक्त की पेशन गोई की कि खिलाफत के बाद इमामत का दौर शुरू हो, और इसीलिए इमाम हजरत हुसैन कहा जाता है।
तो इमामत के दौर शुरू होगा और वो उसके पेशन गोई उन्होंने ये बताया था कि हजरत मुआविया तक खिलाफत का दौर होगा और उसके बाद इमामत का दौर शुरू हो जाए। लेकिन यजीद के एक ही लड़के थे, अमीर मुआविया के एक ही लड़के थे यजीद, और इन्होंने उसको गलत तरीके से इस शासन प्रशासन को, दुनिया के निज़ाम को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश किया। और पूरे दुनिया में ये जो हुकूमत थी, इतनी बढ़िया जो तंत्र था, सिस्टम जो आया, उसको बर्बाद करने की कोशिश यहाँ से हुई। ये एक जमहूरियत का निज़ाम, जिसको हम लोग हिंदी में कहें लोकतंत्र, तो खलीफा भी उसी को चुना जाता था। वो कोई राजा नहीं होता था कि राजा के पेट से पैदा होने वाला बच्चा राजा हो जाएगा, ये नहीं। दुनिया के लोग जो उनके दौरे हुकूमत में हैं, सल्तनत में होंगे, वो अपना राजा या खलीफा कहें या इमाम कहें, वो खुद अपने से चुनेंगे जो उस लायक होंगे पूरे दुनिया में, और उसमें से सबसे अच्छे जो होंगे वही उसका इमाम होगा, और वो लोग चुनेंगे। जैसे हमारे लोकतंत्र का पर्व हम लोग मनाते हैं। लेकिन अमीर मुआविया के बाद यजीद ने बाज़बरदस्ती की, चूंकि हम एक खलीफा के बेटा हैं, वो उस लायक कहीं नहीं थे, लोगों ने उसको कबूल नहीं किया था, कहीं के लोगों ने कबूल नहीं किया। और हजरत इमाम हुसैन के पास में खतो किताबत, हजारों में खतो किताबत लोगों ने किया, दुनिया के कोने कोने से, खास करके इराक वाले खित्ते से, कि हम लोग उनको खलीफा नहीं मानते, अपना इमाम नहीं मानते, इसलिए कि वो इमाम के लायक है ही नहीं। इमाम के लायक होने के लिए उनके अंदर में इमाम की खूबियाँ होती हैं, लेकिन वो खूबियाँ उनके अंदर में नहीं है। और पूरी दुनिया में अगर नजर दौड़ाते हैं तो इमाम के लायक सिर्फ एक है, और वो है हुसैन। और आप मोहम्मद साहब के नवासे भी हैं, उनके प्यारे भी हैं, आप में सारी खूबियाँ हैं, वो सब जो एक इमाम के लिए चाहिए होता है। और यहाँ के जो इंसानियत है, इंसानियत को बचाने के लिए इस जालिम के हाथ में अगर चला जाएगा तो दुनिया से इंसानियत खत्म हो जाएगी। अतः आपको वास्ता है अपने नाना जान का, इस इंसानियत को, इस हकीकत को और सच्चाई को बताने के लिए आपको आना होगा आगे। तब उन्होंने सब तरफ से, पूरी दुनिया से, अपने स्तर से अपने लोगों को भेज करके सारे माहौल का जायजा लिया कि सचमुच क्या वो हम लोग बुलाते हैं कि यूं ही धोखा देने वाली बात हो सकती है। लोग वहां से गए, जब इनके बहुत चाहने वाले, बहुत नजदीक के लोग, तो वहां से उस वक्त चूंकि खत का यही दौर था, तो वहां से खत भेजा गया कि नहीं, सचमुच लोग यही चाहते हैं। तब इन्होंने अपना कुंबा, मैंने अपने परिवार को, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब वहां के तरफ रवाना हुए कि जब लोग बुला रहे हैं तो हम लोग चलते हैं। फिर ये जिंदगी किस काम की, जिस निज़ाम को हमारे नाना जान ने पूरी दुनिया में कायम किया, उसको बर्बाद करने के लिए जो उस लायक नहीं है वो बन बैठा है, और लोग उसको नहीं चाहते। वो कभी नहीं चाहते कि मैं इमाम बनूं, लेकिन लोगों ने उन्हें मजबूर किया कि आप आइए, मैं आपको इमाम मानता हूँ, आपके लायक, आप में जो खूबियाँ हैं एक इमामत की, बाकी किसी में नहीं। तो जो वहाँ जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक दौर था कि जाने में कुछ टाइम लगता, महीना, 2 महीना, 4 महीना वहाँ पहुँचने में। जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनके जो गवर्नर लोग थे हर जगह के, जैसे हमारे देश में होता है, एक प्रधानमंत्री हैं तो पूरे स्टेट के, अलग अलग स्टेट के गवर्नर उसके एजेंट होते हैं केंद्र सरकार के स्टेट में। उसी तरह से गवर्नर लोग हुआ करते थे। वो गवर्नर लोगों ने वहाँ के लोगों को बार जबरदस्ती, जैसे आज भी मैं कह लूँ, या फिर कह लूँ कि 1974 की बात, 74 के से पहले से जो शुरुआत हुआ कि आम जनता की आवाज़ को अपने एजेंसी के ताकत के जरिया से दबा देना, जनता की आवाज़ को दबा देना, लोकतंत्र की हत्या कर देना, जो 74 और उससे पहले जो शुरू हुआ,
कुछ भी आवाज उठाया जा रहा है तो उसको अपने फोर्स के जरिए से अरेस्ट करवा लेना। तो इसी तरह की बात वहां पर लोगों को डरा के, धमका करके, कत्ल करने का डर दिखा कर करके, पैसे और धन दौलत की लालच दे कर करके और इनके खिलाफ नहीं कर सके तो डर से उनको अपने घरों में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। और जब ये पहुंचते हैं वहां, ददला और फुर्रात नदी है, वो जो सभ्यता पनपी दुनिया की, तो जो सिंध में हमारे यहाँ का हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान का जो ये सभ्यता पनपा, चीन में जिस तरह से पीली घाटी की सभ्यता पनपी, उसी तरह से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है यहाँ। वो जो नदी है इराक में, मेसोपोटामिया जिसको वहां पर कहा जाता है, तो उन नदियों के बीच में जो पनपा, वहां पर जाकर करके फुरात नदी कहलाती है। उस फुरात नदी के पास जैसे पहुंचते हैं, उस शहर से थोड़ा सा पहले, और अपने लोगों के साथ जो उनके थे फेमजन होते एक जगह जमाते हैं, तो चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं उनके स्पोर्ट्स, जैसे आज हमारे देश में भी हो रहा है। कोई आवाज लोकतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो खिलाफ यहाँ हो रहा है, अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको तरह तरह से अपने एजेंसियों से दबाव डाल करके उसको रोकने की जैसे कोशिश हो रही है। उसी तरह से वहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया गया और मजबूर किया गया कि हम जो कह रहे हैं हमारे हाथों पर वोट दे दो, तो वोट देने के लिए मजबूर कि तुम ये वोट दे दो कि हाँ हमने आपको राजा खलीफा मान लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि सर कलम मेरा ही नहीं, मेरे घर का एक एक बच्चा शहीद हो जाएगा, जो दूध मुहा बच्चा 6 महीने का है, अगर वो भी शहीद हो जाए तो सच्चाई से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, उस लायक नहीं हो, तुम्हें लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, तो हम भी अपनी जान खुद अपनी नहीं बल्कि बाल बच्चा, जितने 6 महीने का बच्चा कुर्बान हो गया, ये शहादत का आलम था जमहूरियत को बचाने के लिए। और वही मामला जो है इंसानियत और जमहूरियत को बचाने का जो मामला था, जिस पर पूरे कुंभा शहीद हुआ, पूरा कुंभा शहीद हुआ, उन्हीं की याद में लोकतंत्र को बचाने के लिए इस पर्व का आयोजन पूरे दुनिया में किया जाता है कि किस तरह से लोगों ने लड़ाई किया, किस तरह से लोगों ने वहाँ जंग का मैदान कैसा था, वो नज़ारा किस तरह से था, लड़ाई कैसे चलती होगी, किस तरह से लड़ाई होती थी, एक तरफ दूसरे का झंडा था तो दूसरे तरफ दूसरे का झंडा था। जो आज आप अखाड़ा देखते हैं ना, झंडा लंबा वाला, तो ये अखाड़ा था। और वहाँ किस तरह से लड़ाई हुआ करती थी, कुश्ती से लेकर करके तलवार से और भाले से, वो लड़ाई वहाँ घोड़े पर जैसे हो रही थी, उसका एक छोटा सा नमूना यहाँ पर हम लोग याद के लिए मनाते हैं। तो ये पूरा के पूरा हकीकत, सत्य के बचाव के लिए और सत्य के साथ खड़ा होकर की ये लड़ाई लड़ी गई थी, वहाँ पर उसी की याद में हम लोग ये मुहर्रम हर जगह पूरी दुनिया में मनाते हैं। और इस जगह पर भी हम लोग इसी के लिए मनाने के लिए हैं। और हमारी पार्टी भारतीय मूवमेंट फ्रंट इसके लिए पूरे दुनिया में कहें, इंडिया वाले लोग तो जानते ही हैं कि सत्य के लिए चाहे जो भी हो, कोई भी आवाज़ बुलंद करना हो, तो संघर्ष वाली पार्टी अगर जो है वो भारतीय मूवमेंट फ्रंट है, तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को जो भी गए इस दुनिया से, वो हम उधर हैं कहाँ, हम गुजरा में हमारे यहाँ आए हुए डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब, मेरे बड़े गर्जी हमारे बीच में। आप दोनों को साथ रहना। क्रांतिकारी मोहम्मद मुसा और अखाड़े के खलीफा भी हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और जितना भी हमारे लोग आए हुए हैं, पार्टी का पर जो एहसान है हमारे बुलाने से सारे लोग आ गए हैं और उनका एहसान है। बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं, सारे लोग हमारे कहने से आ गए। और जितने भी ये सब बातें आप लोगों ने सुनी जंग के दौरान में, कि जंग कैसे हुआ, क्यों हुआ, काहे के लिए हुआ, हमारे यहाँ साथी लोग ने बताया। दोस्तों, आज भी जंग मौजूद है और इसी बात का जंग है, ईमानदारी और बेईमानी।
आज भी जमीन के लिए, इमामबाड़ा के लिए, इस कब्रिस्तान से जो आज हम बैठे हुए हैं, ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्ताने में इमामबाड़ा होता है, क्योंकि जहाँ लोग का जो बनता है तो वो इसी जगह पर बनता है। आज इस जगह के लिए इस लड़ाई में आज हम कम से कम 17 साल से हम लगे हुए हैं, 17 साल से लगे हुए हैं। और आप लोग का सहयोग है, आप लोगों की मदद है, और सबसे बड़ी मदद तो ऊपर वाली की है कि हमारे इतने लंबे चौड़े परिवार हैं, फिर भी उसके ऊपर कोई तैयार नहीं है। हम अकेला क्रांतिकारी मोहम्मद मुसा है, इसी बात पर अपना बात को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ताज़िया लफ्ज़ जो है ये ताज़ियत से है। ताज़ियत का मानी होता है किसी के इंतकाल के मौके पर, किसी की मृत्यु के मौके पर जो हम उसकी श्रद्धांजलि के लिए या गम के इजहार की जो बात कहते हैं वो ताज़िया होता है, इसी से ताज़िया बनती है। ठीक है, शॉर्ट में ये है कि इमाम हुसैन जो थे नाती, तो उनके समय तक के जो खिलाफत थी, जो डेमोक्रेसी के तरीक़ा था, उसमें एक साहब अमीर माविया जो थे, तो उनका भी चुनाव का जो प्रक्रिया था वो डेमोक्रेटिक नहीं था, वो ताकत से बन गए राजा, और उसको उन्होंने अपने मरने से पहले अपने बेटा के नाम, जिसको बैत बोलते थे, या उसको पहले नॉमिनेट कर, और उसके बाद सारे लोगों को ताकत के ज़ोर से उसने खामोश कर दिया। उसमें अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर एक बड़े सहाबी हैं जिन्होंने मुखालफत की, उनकी भी शहादत हुई, और इसके बाद इमाम हुसैन की बात हो रही है। इसमें एक चीज़ बहुत ही गौर करने की बात है कि आखिर बादशाहत की मुखालफत की जाती है, और तो इसके पीछे का क्या फिलॉसफी क्या है। बेसिकली मेरे भी आप जो बात कर रहे थे हिंदू धर्म बोल रहे थे, हमने उसको कहा सनातन। तो सनातन यह है कि ईश्वर ने इस संसार को जो बनाया, और इस संसार में जो सबसे पहला मनुष्य भेजा, जिसको हम आदम हवा बोलते हैं या और भी भाषाओं में अलग नाम है, तो जो सबसे पहले मनुष्य है वो ईश्वर के संदेश वाहक भी थे और पहले मनुष्य भी थे। तो उसने एक ईश्वरवाद की बात, आइए ठाकुर जी, आइए कि एक ईश्वर की पूजा की जाए। वेद के अंदर भी एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा कोई भी नहीं, और यही चीज़ कलमा भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ईश्वर एक है, दूसरा कोई नहीं। अगर ईश्वर को हम एक मानेंगे तो हर तरह के विडम्बना, इससे अंधविश्वास से हम दूर हो जाएंगे। एक सर्वशक्तिमान ईश्वर होगा, हम उसकी पूजा करेंगे। जब आदमी एक ईश्वर से अलग हट जाता है तो फिर वो जिसको चाहेगा उसको भगवान मान लेता है, और फिर मेरे जैसा कोई बुद्धिजीवी उसको भगवान शुरू कर देगा। आप देखिए अपने भारतवर्ष के अंदर क्या हुआ कि भारतवर्ष के अंदर मुसलमान जो आए, तो मुसलमानों के अंदर 3 तरह की चेंजिंग आई, जो यहाँ के ब्राह्मणिकल कल्चर से उसने सीखा। सबसे पहला चीज़ ये सीखा नस्ल परस्ती। मुसलमानों के यहाँ भी सैयद, शेख, पठान जो वहाँ मौजूद है, ब्राह्मण कल्चर, ठीक है, एक उसने वो सीखा। ये 100% कुरान के विरुद्ध। कुरान में कहा गया है कि हमने तुमको कबीले में बनाया, तुम में अच्छा वो है जो तकवे में अच्छा हो, अपने करेक्टर में अच्छा हो। नस्ल पर कुरान ने नहीं कहा है कि एक तो मुसलमानों ने ब्राह्मण से वो सीखा नस्ल परस्ती। दूसरा क्या सीखा, जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात है, ये पूरे इस्लाम के इतिहास में, कुरान में और जितने भी ग्रंथ, उसमें एक ईश्वर की पूजा की बात है, निराकार ईश्वर। यहाँ क्या हुआ कि मुसलमानों के यहाँ मूर्त नहीं बनाया गया, लेकिन कब्र को बनाया गया। कब्र की भी कहानी, कब्र या मज़ार की भी वही कहानी है जो आपको मंदिर के अंदर होता है, वहाँ उससे वही है। वहाँ जो है तो मजाबिर है, यहाँ मठाधीश है, उससे वही कहानी। दूसरा चीज़, तीसरी चीज़ क्या हुआ कि कुरान ने बाज़ाब्ता महिलाओं को राइट दिया कि वो अगर अपना निकाह करेगी तो निकाह से है वो खुद बताएगी कि हमको ये लड़का पसंद है, हम करेंगे, माँ बाप छोड़। दूसरे ये कि अगर कोई हस्बैंड है उसको वो नापसंद है तो वो उस हस्बैंड को वो छोड़ सकती है, जिसका नाम खुला है। मर्द छोड़ता है तो वो कहलाता है खरा, और पति छोड़ती है वो कहलाता है खुला। 2 हो गया। तीसरा ये कि कुरान ने बाज़ाब्ता तौर से महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स दिया, बात पसंद जो मुसलमानों के हमको लगता है कि बहुत कम ख़ानदान है जहाँ बेटी को संपत्ति में अधिकार दिया जाता है।
हाँ वो राइट मुकदमा करके ये करके वो ले लेते हैं। तो ये तीन जो है, ये तीन परंपराएं ऐसी हैं जो यहाँ के कल्चर से मुसलमानों ने अडॉप्ट की। अब आई बात ताज़िया की, तो ताज़िया की बात आपने बताया कि वो खुद एक सिंबॉलिक पूरी अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरी की बात तब सुन ही लिया, किसी की सिपल जो सुना, तो वो सब चीज़ है कि एक ईश्वर को हट करके जब हम अनेक ईश्वर की पूजा करेंगे तो कई चीज़ें आ जाएंगी, तो उसमें ये सारी चीज़ें उसी का एक प्रभाव है। अब यह है कि हम लोगों को आज की तारीख में मेरे डॉक्टर साहब ने और खुद आपने भी सब लोगों ने इस बात को कहा कि जब कोई भी शासक डेमोक्रेसी से हट जाए और वो अपनी बात को गलत ढंग से करे तो फिर हम किससे प्रेरणा दें। उस प्रेरणा के लिए इमाम हुसैन की ज़िंदगी जो है वो हम लोग के लिए एक आइडियल है। और आपने जिस तफसील से बात रखी है बात थोड़ी सी विभाग हो तो किया है, लेकिन हम अभी तो आज की ये तारीख और आज ये मुहर्रम का वो दिन हम लोगों के लिए एक सिंबॉलिक है, ताकि हो गया जुल्म के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ लड़ें। और इसके लिए इमाम हुसैन ने जो कुर्बानियाँ दी, हम दुकान खोलेंगे 1 घंटे के बाद तो आपको कॉल कर देंगे। सारे समय के लिए हम सारे मानव के लिए तैयार हैं कि हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन हम अत्याचारी को नहीं दे सकते। हमारा ये तमाम साथी लोग आज इस जगह पर बैठे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से हमारा आने वाला समय फिर दूसरा आने वाला जो आज की बीत जाएगी, फिर कल आने वाला जो है, इसमें इससे ज़्यादा हम लोग पूरे हिंदू मुस्लिम में कुछ मतलब नहीं है। मतलब है सच्चाई, ईमानदारी और सत्य की राह पे चलने वाला। जो सत्य की राह पे जो चल रहा है, जो चलेंगे वही हमारे साथ रहेंगे। क्यों? यहाँ सच्चाई का जीत है और पाप का अंत है। इन्होंने 40 साल, 50 साल, 100 साल से ज़्यादा परदादा नहीं। जो भारतीय मोमिन पार्टी के तरफ से इकट्ठा हुआ है महिला से, आज मुहर्रम की 8वीं तारीख है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं और हमारे तरफ से